मेरे प्रिय भाई बहनों, कभी आपने मिस्ट्री मूवीज देखी है? वो मूवीज जो बड़ी रहस्यमय होती है और पता नहीं कौन किसका पीछा कर रहा है और शायद अंत तक उसको आपको देखना पड़ता है, तब जाके आपको पता पड़ता अच्छा ये व्यक्ति था या ये सिचुएशन थी, और तब उसके बाद आप थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं। रहस्य वाली मूवी है कि नहीं? खैर, वो तो मैंने एक बात कही, लेकिन क्या कुछ ऐसे रहस्य के बारे में जानते हैं जो अभी तक वो सॉल्व नहीं हुई, उसका कोई हल नहीं निकला, और मेरे ख्याल में इसका कोई हल निकलेगा भी नहीं, इसका कोई हल निकलेगा भी नहीं। अब उदाहरण के लिए लीजिए, आप पौधा लगाते हैं या पेड़ लगाते हैं, बीज डालते हैं, लेकिन कभी आपने सोचा कि इसकी बढ़ोतरी कैसे होती है, कैसे ये बढ़ता है? अब आप तो रोज रात दिन बैठे तो नहीं रहते हैं कि अरे देखो इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया। आप छोड़ देते हैं, बीज को डाल करके आप क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। वो धीरे धीरे पनपता है, बढ़ता है। इसका क्या रहस्य है, कैसे बढ़ता है? कुछ लोग बोलेंगे भाई ये तो अपना प्राकृतिक जो नेचुरल जो प्रोसेस है, प्राकृतिक क्रिया वो होती, ठीक है, लेकिन फिर भी ये एक रहस्य है कि कौन इसको बढ़ाता है। और एक और बात, जैसे कि हम जानते हैं परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि दो व्यक्ति जब विवाह करते हैं तो वे एक हो जाते हैं। ये भी बड़ा भारी रहस्य है, कैसे दो व्यक्ति एक हो सकते हैं? ये भेद तो बड़ा है कि नहीं? तो ये भी बात यहाँ पर देखते हैं। कई चीजें, जैसे कि मैं उदाहरण के रूप में पढ़ूंगा आपके लिए इफिसियों की पत्री और उसका 5वां अध्याय। इफिसियों की पत्री और उसका 5वां अध्याय आपके सामने पढ़ूंगा। किस प्रकार से वहां पर ये दो एक हो जाते हैं, इसके बारे में हम देखेंगे। यहां लिखा हुआ है 31 पद, इफिसियों 5:31। इस कारण पुरुष माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। ठीक है, यह भेद तो बड़ा है, रहस्य बहुत बड़ा है, कैसे हो सकता है? पर मैं मसीह और कलीसिया के विषय में कहता हूं, ये बड़ा भेद है कि कैसे पति पत्नी एक होते हैं। लेकिन इससे भी ज्यादा सबसे रहस्य वाली बात जो परमेश्वर के वचन में दिया है वो है कि मसीह, प्रभु यीशु मसीह और कलीसिया कैसे एक होते हैं। ये भेद बहुत बड़ा है और हम इसको नहीं समझ सकते। कभी आपने अनंत काल के बारे में सोचा है? अनंत काल का मतलब क्या है, कितना लंबा होता है, उसका क्या टाइम फ्रेम होगा? हजारों साल, करोड़ों साल? अनंत काल, मेरे ख्याल में करोड़ों करोड़ों साल भी कम होगा अनंत काल को नापने के लिए। रहस्य है, हम जानते नहीं। अब आजकल वैज्ञानिक क्या करते हैं, खूब इधर उधर अपना यान भेजते हैं, मंगल ग्रह में जाएंगे या कहीं और जाएंगे, पता लगाएंगे कि शायद वहां जीवन है, लेकिन कुछ पता नहीं है। आप कितना ऊपर जाएंगे अनंत काल तक, फिर भी उसका कोई अंत नहीं, रहस्यमय है। हमारा दिमाग कैसे काम करता है, ये भी बड़ा रहस्यमय है। साइंटिस्ट, वैज्ञानिक हमें बताते हैं कि भाई ब्रेन जो है वो इस प्रकार से बना हुआ है, लेकिन जो विचार आते हैं वो कहाँ से आते हैं, क्या ऐसा अंदर होता है, ये भी एक प्रकार का रहस्य है जो आप और हम साधारणतः लोग नहीं जानते हैं। अब कई बातें हैं जो मैं आपके सामने रखूंगा, लेकिन इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, ये सब चीजें, भेद वाली चीजें, सीक्रेट वाली चीजें, रहस्य वाली चीजें जो हमें नहीं पता, वो सब परमेश्वर को पता है। जैसे कि आप इस डायग्राम या पिक्चर में देख रहे हैं कि चाबी जो है वो परमेश्वर है और जो ताला है, जो बंद है, वो भेद और रहस्य है और सिर्फ परमेश्वर ही इसको खोल सकता है, क्योंकि परमेश्वर हर चीज को जानता है।
हम तो थोड़े समय के लिए जानते हैं, परमेश्वर तो अनंत काल की बातें जानता है। इसी से संबंधित मैं आपके लिए पढ़ूंगा व्यवस्था विवरण उसका 29 अध्याय, व्यवस्था विवरण उसका 29 अध्याय और उसका 29 पद। ध्यान से सुनिए, जो बातें मैं अभी शुरू में बताया और जो बातें अभी और बताऊंगा, इन सब बातों का कर्ता धर्ता, गुप्त बातें, सीक्रेसी, रहस्य सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर ही जानता है। सुनिए, व्यवस्था विवरण उसका 29 अध्याय 29 पद। गुप्त बातें हमारे परमेश्वर यहोवा के वश में है। जी हाँ, गुप्त बातें, सीक्रेट बातें, रहस्य वाली बातें, भेद वाली बातें हमारे परमेश्वर यहोवा के वश में है, परंतु जो प्रकट की गई हैं वे सदा के लिए हमारे और हमारे वंश के वश में रहेंगी, इसलिए कि इस व्यवस्था की सब बातें पूरी हो जाएंगी। तो हम देखते हैं प्रियो कि पूरी सृष्टि और पूरा जो विस्तार से जो हमारा विश्व है अनंत काल का, उसका जो रहस्य है वो सिर्फ परमेश्वर ही जानता है, जो आपका और मेरा उद्धार करता है, जिसने अपने आप को अपने वचन में, बाइबल में प्रकाशन किया। आइए हम एक और बात देखते हैं। अब कई लोग पूछते हैं भाई कि प्रभु यीशु मसीह कब आएंगे, कोई तारीख है, कोई टाइम है? भाई मैं तो नहीं कह सकता, क्योंकि मुझे तो नहीं पता, और आप में से भी कोई नहीं कह सकता है कि यीशु मसीह कब आएंगे। ये सीक्रेट वाली बात है, ये रहस्य वाली बात है, ये गुप्त बातें हैं जो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर जानता है। मैं आपके लिए पढ़ूंगा प्रेरितों के काम उसका 1 और 7 पद, पहला अध्याय और उसका 7 पद। सुनिए क्या लिखा हुआ है। ये यहां पर मैं आपके लिए पढ़ूंगा 6 पद से। पहला अध्याय प्रेरितों के काम और उसका 6 और 7। अतः उन्होंने इकट्ठे होकर उससे पूछा, अर्थात प्रभु यीशु मसीह से, हे प्रभु, क्या तू इसी समय इज़राइल का राज्य पुनः स्थापित करेगा? उसने उनसे कहा, उन समयों या कालों के जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है तुम्हारा काम नहीं। जी हाँ, देखिए, पिता जानता है, पिता परमेश्वर, कि कब प्रभु यीशु मसीह आएंगे। और लेकिन ये पक्का है कि प्रभु यीशु मसीह आएंगे। अब कब आएंगे? कुछ लोग, बड़े दुख की बात मैं बताना मांगता हूं कि कुछ लोग तो साल भी बता देते हैं, महीना भी बता देते हैं, तारीख भी बता देते हैं कि इस दिन यीशु मसीह आएगा, और ये सब झूठा साबित हुआ। हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि ये परमेश्वर पिता के हाथ में, ये रहस्य, जो भेद है, ये गुप्त बातें जो हैं, वो परमेश्वर ही जानता है। आपका मेरा काम क्या है कि भैया दूसरों को बताना प्रभु यीशु मसीह के बारे में, वो काम हमें करना है ना। इसीलिए 8वां पद क्या लिखता है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होगे। तो यहां पर हम देखते हैं मेरे प्रियो कि जो काम हमें करना है उसको करना है ना। जो काम परमेश्वर ने हमें नहीं दिया उस पर हमें चिंता नहीं करना। परमेश्वर ने हमें नहीं बताया भैया कि तुम चिंता करते रहो कि कब प्रभु यीशु मसीह, नहीं, हमें चिंता नहीं करना। वो परमेश्वर का काम है, वो अपने टाइम से करेगा, वो जानता है कब, वो गुप्त बातों को जानता है ना, वो भेद वाली बातें हैं। हमारा काम यह है दूसरों को बताना प्रभु यीशु मसीह के बारे में कि भैया प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं, और सबका उनके काम के अनुसार या उनके विश्वास के अनुसार उन्हें क्या देंगे, बदला लेंगे, है ना। अच्छा, अब एक और पद मैं आपके लिए पढ़ता हूं जो बड़ा भेद वाली बात है, जो मैंने शुरुआत में आपके लिए पढ़ा ही था, जो विवाह से संबंधित है। विवाह एक ऐसा स्थान हमारे जीवनों में होता है जहां पति पत्नी एक दूसरे के साथ विवाह में सम्मिलित होते हैं और पति पत्नी कहलाते हैं, और वे दोनों क्या हो जाते हैं, एक तन हो जाते हैं। और लेकिन ये क्या है, ये भेद तो बड़ा है ना। 32वां पद में जैसे मैंने आपके लिए पढ़ा कि कैसे दो व्यक्ति
पति और पत्नी अलग अलग शारीरिक जो बनावट है, अलग अलग मानसिकता है, अलग अलग एजुकेशन है, सब अलग अलग है, लेकिन जब वे विवाह में आते हैं, एक साथ मिलते हैं, तो एक हो जाते हैं। ये तो बड़ा भारी मिस्ट्री है साहब। और बाइबल में क्या लिखा हुआ है? ये भेद तो बड़ा है, पर मैं मसीह और कलीसिया के विषय में कहता हूं, है ना। तो हमें सिर्फ इतना ध्यान देना है कि भैया अगर हम शादीशुदा हैं तो हम अपनी पत्नी से या पति से क्या करें? प्रेम रखें, एक दूसरे के साथ प्रेम रखें, और पत्नी अपने आप को पति के सुपुर्द करे, समर्पण करे, पति का भय माने। मैं आपके लिए पढ़ूंगा इसी से संबंधित 33 पद। पर तुम में से हर एक अपनी पत्नी से और अपने समान प्रेम रखे, और पत्नी भी अपने पति का भय माने। भाई हमें ये काम करना है ना। पति पत्नी का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस पर हमें ध्यान देना है। अब ये भेद कैसे होता है, कैसे दो एक होते हैं, वे परमेश्वर की गुप्त बातें हैं, हमें उस पर ध्यान नहीं देना। अच्छा, और गुप्त बातें और हम देखते हैं यहाँ पर। एक और गुप्त बात है कि परमेश्वर ने अपना प्रकाशन किसमें दिया है? वचन के द्वारा। अब परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। मैं नहीं सोचता हूं कि कभी किसी ने परमेश्वर को देखा, और अगर देखा भी तो जीवित नहीं रह सकता, क्योंकि परमेश्वर महान महान प्रज्वलित पवित्र परमेश्वर है। हाँ, लेकिन उसने अपने आप को क्या किया? वचन में प्रकाशन दिया, है ना, उद्धार का मार्ग दिखाया। जी हाँ। और जब हम वचन पढ़ते, अभी आपके सामने मैं क्या पढ़ रहा हूं? परमेश्वर का वचन ही पढ़ रहा हूं। मैं अपनी कोई स्टोरी कहानी तो नहीं बता रहा हूं, है कि नहीं? तो आपको और मुझको उस वचन पर ध्यान देना। आप कैसे उसने ये किया, भाई ये उसकी अपनी बात है। सिर्फ ये लिखा हुआ है कि पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर के लोग प्रेरित होकर के ये वचन आपके सामने, मेरे सामने लाते हैं, और हम उसको पढ़ते हैं और उसके अनुसार अपना जीवन बिताते हैं। एक और जो बड़ा मिस्ट्री वाली बात है, और वो है अय्यूब भी यही इसी के बारे में पूछता है। अगर मैं आपके लिए पढ़ूं अय्यूब की किताब और उसका 11वां अध्याय, अय्यूब और उसका 11 अध्याय और उसका 7 पद, सुनिए क्या लिखा हुआ है। क्या तू परमेश्वर का गूढ़ भेद पा सकता है? सवाल ही नहीं उठता। इसका उत्तर तो बिल्कुल नहीं भाई। क्या तू परमेश्वर की बड़ी गहरी बातें, उसके भेद को, उसकी गुप्त बातों को समझ सकता है? नहीं। और क्या तू सर्वशक्तिमान का मर्म पूरी रीति से जांच सकता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जी हाँ, वह आकाश से ऊंचा है, तू क्या कर सकता है? वह अधोलोक से गहरा है, तू कहां समझ पाएगा, है ना। तो ये हमारे जीवते परमेश्वर की महानता है, और उसके हाथों में ये भेद की बातें हैं, है ना। जो भेद की बातें उसने प्रकाशन किया, हमें उस पर ध्यान देना। अच्छा, एक भेद की बात और है जो मैं आपके सामने रखना मांगता हूं, और वो पाया जाता है कुलुस्सियों उसका 2 अध्याय 2 पद। कुलुस्सियों उसका 2 अध्याय और 2 पद। यहां पर भी हम भेद के बारे में देखते हैं कि कैसे प्रभु यीशु मसीह पूरे भेद का केंद्र बिंदु है, स्रोत है। और यदि हम प्रभु यीशु मसीह को जान जाएं, उसके उद्धार की बातों को जाने, तो थोड़ा बहुत हमें समझ में आ सकता है। सुनिए कुलुस्सियों उसका 2 अध्याय और 2 पद। ताकि उनके मनों को प्रोत्साहन मिले और वे प्रेम से आपस में गठे रहे, और वे पूरी समझ का सारा धन प्राप्त करें, और परमेश्वर पिता के भेद को अर्थात मसीह को पहचान ले। सबसे बड़ा भेद, परमेश्वर का भेद कौन है? हमारा प्रभु यीशु मसीह। उसको पहचानना है। अब वो कैसे परमेश्वर का पुत्र है, कैसे मनुष्य का पुत्र है, कैसे वो उद्धार लाता है, ये हमें जानने की जरूरत नहीं। ये भेद वाली बातें हैं जो परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह जानते हैं ना। हमारा काम है, जो इसलिए वो प्रभु यीशु मसीह आए, उसको हम क्या करें? ग्रहण करें। तो सारा धन
जो प्रभु यीशु मसीह के अनुसार है प्राप्त करें और परमेश्वर पिता के भेद को अर्थात मसीह को पहचान ले, जिसमें बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार छिपे हुए हैं, और कोई नहीं, और किसी में नहीं है। ये बड़ी भेद की बात है। ये बड़ी भेद की बात है। ये हमें ध्यान में देना है। बहुत लोग आएंगे, बहुत लोग बोलते हैं यार मैं भेद की बात बताता हूँ, बताती हूँ, ये भविष्यवाणी वो भविष्यवाणी। हमें इधर उधर ध्यान नहीं देना। एक ही के पास भेद की बातें हैं और वो है प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर पिता और पवित्र आत्मा, त्रिएक परमेश्वर के बारे में जब हम बात करते हैं। अच्छा, एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज है मेरे प्रियो, और वो है उद्धार का प्रकाशन। रोमियो की पत्री उसका 16 अध्याय, रोमियो उसका 16 अध्याय और उसका 25 और 26 पद। 16 अध्याय 25 और 26 पद, ये सुसमाचार के बारे में है। सुनिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। अब जो तुमको मेरे सुसमाचार अर्थात यीशु मसीह के विषय के प्रचार के अनुसार स्थिर कर सकता है, उस भेद के प्रकाशन के अनुसार जो सनातन से छिपा रहा, अब प्रकट होकर सनातन परमेश्वर की आज्ञा से भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों के द्वारा सब जातियों को बताया गया है कि वे विश्वास से आज्ञा मानने वाले हो जाए और उसी एकमात्र अद्वैत बुद्धिमान परमेश्वर की यीशु मसीह के द्वारा युगानुयुग महिमा होती रहे। आमीन। तो यहां पर हमें क्या देखते हैं प्रियो, कि जो प्रकाशन प्रभु यीशु मसीह का हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में, और किस प्रकार से जो उद्धार का काम प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए मेरे लिए किया, ये भेद वाली बात है। हम इसको पूर्ण रीति से नहीं समझ पाते, नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि ये परमेश्वर का रहस्य है जो प्रभु यीशु मसीह में प्रकाशन हुआ है। तो इस भेद की बात को हम अपने दिल दिमाग व्यक्तित्व में संभालें, है ना। जो उसने भेद प्रकाशन किया है उसको हम धन्यवाद करके ग्रहण करें, है ना। लेकिन जो उसने भेद की बातें अभी तक हमें नहीं बताई, हमें उस पर खोजबीन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि परमेश्वर की ऐसी मर्जी नहीं है कि वो हमें बताए, है ना। कई चीजें हैं जो वो अपने पास अभी रखते हैं और टाइम आने पर शायद वो बताएं। और सबसे बड़ी बात तो भाई, हम जब स्वर्ग में जाएंगे तो बहुत सारे भेद वाली रहस्य वाली बातें खुल जाएंगी, तब शायद हमें पूर्ण शांति मिलेगी। अच्छा ऐसी बात है, इस प्रकार से हम देखते हैं। ठीक है मेरे प्रियो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एक और पद मैं आपके लिए पढ़ूंगा, इफिसियों 6:19, इफिसियों की पत्री उसका 6वां अध्याय और 19 पद। क्या लिखा हुआ है? और मेरे लिए भी क्या करो, प्रार्थना करो। यहां पर लिखा हुआ है, मैं 18 से पढ़ लेता हूं। इफिसियों 6:18 और 19। और हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती करते रहो, और मेरे लिए भी, कि मुझे बोलने के समय ऐसा प्रबल वचन दिया जाए कि मैं साहस से सुसमाचार का भेद, कौन सा भेद? सुसमाचार का भेद दूसरों को बता सकूं। तो ये यहां पर पौलुस इस बात के बारे में बताता है कि जो सुसमाचार का भेद है वो हम दूसरों को बताएं। ये भेद वाली बातें जो बताने के लायक है, क्योंकि इससे दूसरों का उद्धार होगा। इससे मेरा उद्धार हुआ और मेरी आशा है कि इससे आपका भी उद्धार हुआ है। पापों से क्षमा मिली है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास लाया, उसके बलिदान पर विश्वास लाया, उसके रिजरेक्शन पर, पुनरुत्थान पर विश्वास लाया। तो ये भेद की बातें जो परमेश्वर ने रिवील किया और हमें दूसरों को बताना है। जो परमेश्वर ने नहीं प्रकाशन में दिया, हमें उसके लिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वो परमेश्वर के हाथ में है। भाई यीशु मसीह कब आएंगे, वो उसके हाथ में है। ये पौधा बढ़ता कैसे है, वो उसके हाथ में है।
है कि नहीं? दो व्यक्ति कैसे एक हो जाते हैं विवाह में, ये उसकी बात है, हमें ये इसके पीछे नहीं जाना है, ये जो कुछ रहस्य वाली। लेकिन जो रहस्य बताया है परमेश्वर ने पुत्र के द्वारा, बाइबल के द्वारा, उद्धार के द्वारा, यीशु के द्वारा, हमें उस पर ज्यादा ध्यान देना है। और जब हम परमेश्वर के साथ मिलेंगे स्वर्ग में तो बहुत सारी बातें क्लियर हो जाएगी भाई। तब तक के लिए हमें विश्वास योग्यता के साथ उन भेदों को जो परमेश्वर ने प्रकट किया है और बताया है कि दूसरों को भी बताएं, आइए इन भेदों को, प्रभु यीशु मसीह के बारे में, वचन के बारे में, उद्धार के बारे में दूसरों को भी बताएं कि ये भेद की बातें परमेश्वर ने वचन के द्वारा रिवील किया, बताया। आप भी विश्वास करिए भाई, आप भी विश्वास करिए बहन, और इस तरह से आप दूसरों को बताएं। तो आइए, जो भेद की बातें परमेश्वर ने नहीं बताई उस पर चिंता ना करें, लेकिन जो उसने बताया है उसको हम दूसरों तक पहुंचाएं, फैलाएं। परमेश्वर हमारी और आपकी सहायता करे, मेरी और आपकी सहायता करे कि ये उद्धार का कार्य, यीशु मसीह का कार्य दूसरों तक पहुंचा सकें।